चाहिए। क्लीं श्री महात्रिपुर सुंदरी लक्ष्मीदायिनी आरोग्यदायिनी ऐश्वर्यदायिनी सर्व मृत्यु प्रशमनी सर्व वाधी सर्वव्याधि विनाशिनी सर्व दुख विमोचनी आनंददायिनी ऐश्वर्यदायिनी एषा ते बली मम भीष्ट कुरु। समस्त परमेश्वरी समस्त परमेश्वरी ओम श्री विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुवे नमः ओम नमो नारायणाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम रौम जूं सह ओम। अनुष्ठान होगा। खड़े हो जाओ, अच्छे से क्षमा प्रार्थना करो। समस्त परमेश्वरी समस्त परमेश्वरी समस्त परमेश्वरी आशीर्वाद है आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत अच्छे से भगवती त्रिपुर का अनुष्ठान किया। आपके परिवार में धन आए, ऐश्वर्य आए, आनंद आए, आरोग्य आए, लक्ष्मी आए और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। ऐसे ही आपको हृदय से आशीर्वाद है। परम पूज्य गुरुदेव की, स्वामी कृष्ण महाराज की, गुरुदेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए जितने सभी वैज्ञानिक तरीके से भजन के साथ और यही कहते हुए शाम के बिना
बोलिए ओम। अच्छे से बोलिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। बैठिए। रिलैक्स बिल्कुल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुप्रभाति केवलं गुरुप्रभाति केवलं श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मम सर्वस्व समर्पयामि। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आशीर्वाद है। और आज दूसरा दिन है गाजियाबाद में, गुप्त नवरात्रि का भी दूसरा दिन है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। हॉल पूरा भरा हुआ है, हॉल में कोई जगह खाली नहीं है। इसके साथ बरसात भी बहुत अच्छी होगी। आपके कुएं तालाब नदी जो गड्ढे बचे हैं बस यहीं से सारी चीजें दिखाई दे जाती हैं। अगर हॉल भरा हुआ है पूरा तो आप समझ लीजिए बरसात भी पूरी भरपूर होगी और साल भी भरपूर होगा, फसल भी भरपूर होगी और आपको जेब में पैसा भी भरपूर होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी मनोकामना भी भरपूर पूर्ण हो। ये अस्तित्व की बात है। या तो हम मनुष्य से मांग लें, और जब हम मनुष्य से मांगना बंद कर देते हैं, किसी किसी में बाईपास कैसी क्वालिटी होती है वो मनुष्य से नहीं मांगता, तो उसकी देखभाल अस्तित्व करता है। आप सब भी अस्तित्व ने भेज दिए। मैंने किसी को फोन करके शिविर से पहले नहीं कहा था कि आप इस शिविर में आइए। वो मैंने बहुत दिन पहले कर दिया। वो तरीके में अपना सकता था और उस तरीके से तो बहुत ज्यादा भीड़ भी जुटा लेता, पर वो तरीके मैंने अपनाए नहीं। मैंने अस्तित्व पे बहुत सारी चीजें छोड़ दी, और अस्तित्व जब देता है तो फिर अस्तित्व भी रक्षा करता है। और जिस चीज की जरूरत हो, विशेषकर आपको ये संबोधन है। दरवाजा बंद कर दीजिएगा। विशेषकर साधकों के लिए कह रहा हूं कि साधकों को अपने जीवन में ये समझ लेना चाहिए, जो साधनाएं करते हैं, जो उपासना करते हैं। आम लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे गाजियाबाद में देखो तो बाहरी के बाहर भगा देना, अंदर क्यों आने देता बार बार? एक आदमी बाहर खड़ा हो जाओ, अंदर मत आने दो, बाहर से वाली भगा दो। मुझे पसंद नहीं है। वो माता जी को चल जाता, मुझे नहीं चलता। जो साधनाएं करते हैं, जो उपासनाएं करते हैं, जो उस मार्ग में चले हैं, उनको परेशान नहीं होना चाहिए। या तो साधना का मार्ग छोड़ दो, साधना का मार्ग छोड़ देना चाहिए उस व्यक्ति को, और फिर उसको आम जनता के समान किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसको मारामारी करना चाहिए, उसको छीना झपटी करना चाहिए, उसको ट्रिक्स करना चाहिए, उसको उल्टे सीधे काम करने चाहिए, उसको बहुत कुछ चीजें करनी चाहिए किसी चीज की प्राप्ति के लिए। और जो साधना के मार्ग में चल दिया है, जैसे मैं चल दिया हूँ, तो उसको फिर पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए। उसके लिए अस्तित्व भी सब कुछ करेगा, और अस्तित्व जब सब कुछ करने को उतारू हो जाता है तो फिर कोई क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। मैं निखिल धाम में आसपास अपनी बातें नहीं कहता, पर मैं सीखता हूँ। 70,000 रुपये में मैंने प्लांटेशन किया, पेड़ लगाया। तो खुद पेड़ लगाना बहुत कठिन काम है, स्वयं पेड़ लगाना बहुत कठिन काम है। इट इज वेरी हार्ड वर्क। आप बड़े से बड़ा पेड़ लगाओ, 10 फीट का पेड़ लगा देता हूँ, पानी भी डलवाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पेड़ बढ़ भी जाता है, मरता नहीं है, पर उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती जो स्वतः उगे हुए पेड़ों की होती है। 2 साल तक मैं यही करता रहा। 10-10 फीट के 15-15 फीट के पेड़ ले आया, उनको ट्रांसप्लांट कर दिया, वहां पे लगा दिया। चलो ये पेड़ लग जाएंगे, जल्दी हरा भरा हो जाएगा। पर अल्टीमेटली एक पेड़ मेरा असफल हो गया। इसकी साउंड थोड़ी ठीक करो, गूंज रही है, बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, इको नहीं बनना चाहिए। अल्टीमेटली मैं उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ कि वो एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। उसके लिए मिट्टी डालो, खाद डालो, उसको पानी दो, एक टैंकर खरीद के लाओ, उसको दिन भर सिंचाई करवाओ, एक टॉपर को तनख्वाह दो, सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ी। पर उसके बाद भी जैसे रिजल्ट चाहिए थे, जिस तरह के परिणाम चाहिए थे, हाँ 70,000 पेड़ से भरे बहुत
खत्म हो गया, एक आदमी से मरा होगा, मरने मैंने किसी को नहीं दिया, पर वो ट्रांसप्लांटेशन की क्रिया थी, वो मनुष्य के द्वारा अपनाई गई क्रिया थी, उसमें मुझे बहुत ज्यादा, मैं अंदर से खुश नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसे बैठा बैठा लेकिन मैं सोचता रहा करूँ तो करूँ क्या, तो भूखता रहा पूरे इलाके में 8-10 किलोमीटर के इलाके में। फिर मैंने देखा कई पेड़ अपने आप उग रहे हैं, कुछ इतने बड़े हो गए, कुछ इतने तो अपने आप हो गए, जिनको मैंने नहीं बोया वो अपने आप स्वतः जमीन में उग रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको कहा आज से 3 साल पहले इन जो पेड़ अपने आप उग रहे हैं, इन पेड़ों पर ज्यादा ध्यान दो, इनको बचाओ, इनकी देखभाल करो, और जो पेड़ अपने आप उगे और जिन पेड़ों को अपने आप मैंने बचाया, वो 10 फीट के पेड़ मैंने लगाए तो 11 फीट के हुए 3 साल में, और जो अपने आप पेड़ हुए वो 3 साल में 10 फीट के हो गए, बिना पानी दिए, बिना खाद दिए, बिना मेहनत। वो पेड़ दोनों में डिफरेंस आ गया, दोनों एक साथ चलते पेड़ होते, कुछ मैंने लगाए हैं, कुछ अपने आप कटती में हुआ है, कुछ अपने आप उग गए। तो जब अस्तित्व अपने आप फिर मुझे वहीं पे मुझे इस चीज का देखा कि जब अस्तित्व खुद ही कर रहा है, अस्तित्व खुद ही किसी चीज को उगा रहा है, खुद ही चीज को बड़ा कर रहा है, खुद ही किसी चीज को चला रहा है, तो मैं जबरदस्ती खचा खचा क्यों करूँ? जबरदस्ती इसकी मेहनत, इतना पैसा मैंने लगाया, ठीक है मैंने कर दिया, वो भी मैं करता रहा, पर उसमें सबसे ज्यादा सफलता मुझे जो मिली, उन वृक्षों में सबसे ज्यादा सफलता मिली जो स्वयं अपने आप उगे थे, स्वयं अपने आप प्रतिष्ठित हुए थे, स्वयं भूमि की छाती को चीर कर निकले थे, उनको पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उनको गाय बकरी से भी बचाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप तन के खड़े हो गए। हाँ, मैंने उन्हें किसी को काटने नहीं दिया, उनकी रक्षा की, ये ध्यान मैंने दिया। बस ऐसे ही आपका जीवन है, ऐसे आप शिष्य हैं। शिष्यों को पकड़ के लाया जा सकता है, दूसरी संस्था में तोड़ के लाया जा सकता है, शिष्यों को बेवकूफ बना के लाया जा सकता है, पब्लिक को सड़क पर घूमती पब्लिक को बेवकूफ बना के सामने बिठाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। ट्रांसप्लांटेशन करने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेने को बाय करते हैं, पर वो दिक्कत वही आएगी कि वो 3 साल में 10 फुट से 11 फुट में होगा, और बाकी जो अपने आप आया है, अपने आप चल कर आया है, अपनी मेहनत से आया है, वो 3 साल के अंदर 1 फुट से लेकर 10 फुट की हाइट को ग्रहण करेगा और हर कंडीशन में सर्वाइव करेगा, तभी वो मरेगा। वो साधक कभी मरेगा नहीं, वो इसे कहते हैं साधक। साधक की परिभाषा मैंने बताई, साधक की परिभाषा वो है कि आदि शंकराचार्य केरल से चलकर ओंकारेश्वर नर्मदा के तट पर अपने गुरु को ढूंढने गए थे 6 वर्ष की उम्र में। आपको 60 साल के बैठे हो गए, 40-40, 35 साल के बैठे हो गए, 6 साल की उम्र में चलकर केरल के एक छोटे से गांव से पैदल चलकर 2000 साल पहले पता नहीं क्या रहा होगा, उस समय कौन सी तुमको हवाई जहाज देरी का सारी सुविधाएं रिजर्वेशन से जाता होगा, पर 6 साल का बच्चा आज से 2000 वर्ष पहले इतने 1000 किलोमीटर चलकर नर्मदा के तट पर अपने गुरु गोविंद पाद से मिलने गया, और वहां से दीक्षा लेकर वो शंकराचार्य बन गया। क्यों? क्योंकि 2000 किलोमीटर पैदल चलते तो मुसीबत काट के अपने गुरु के पास गया था, ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया गया था, स्व की इच्छा से गया था, खुद चल के गया था। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में साधक हो तो अस्तित्व आपको प्रदान करेगा। शंकराचार्य को अस्तित्व ने गुरु प्रदान किया, शंकराचार्य को अस्तित्व में शिष्य प्रदान किए, शंकराचार्य को अस्तित्व में ज्ञान प्रदान किया, शंकराचार्य को अस्तित्व में विनय प्रदान की, शंकराचार्य के संपूर्ण जीवन की रक्षा अस्तित्व ने की, किसी और ने नहीं की। शंकराचार्य जी को बद्रीनाथ केदारनाथ तक अस्तित्व में पहुंचाया, और ये अध्यात्म का मार्ग है। इस मार्ग में अगर आप अस्तित्व में विश्वास करते हैं तो आप एक न एक दिन उस जगह तक पहुंचेंगे, उस जगह तक जैसे मैं अपने गुरु के पास पहुंचा, मैं निदेश्वर के पास पहुंचा हूं तो कोई लैपटॉप के माध्यम से नहीं पहुंचा हूं, या फेसबुक के माध्यम से नहीं पहुंचा हूं, या कंप्यूटर में या इंटरनेट के माध्यम से नहीं पहुंचा, या मोबाइल के माध्यम से निकलेश्वरन के टीवी के माध्यम से मैं निकलेश्वरन के पास नहीं पहुंचा। आजकल ये माध्यम चल रहे हैं, टीवी चल गया, लैपटॉप चल गया, उसमें गुरु लोग दीक्षा भी देते हैं, उसी में प्रवचन भी करते हैं, उसी में शिष्य हाथ भी जोड़ता है, उसी के सामने वो अगरबत्ती भी घुमा देता है, उसी के सामने चरण स्पर्श भी कर देता है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और आईफोन जो चल रहे हैं उसके सामने वो टीवी में सुबह उनका गुरु प्रातः स्मरण करता है, वो भी टीवी के सामने बैठ जाते हैं। आपको आज को बता दूं, 12 साल में मेरे जैसे आदमी को अगर टीवी में जिस दिन दिखा दोगे तो आप बताता हूँ पूरा देश टूट पड़ेगा, तुमको उठा के बाहर देखेंगे, खुद आगे आगे बैठ जाएंगे। पर मैंने अपने शिष्यों से, आप मेरा ये क्या होता है, मैंने कभी टीवी के माध्यम से आपसे बात नहीं की, मैं आपके सामने फेस टू फेस बैठा हूँ। 12 साल में मेरे पास टीवी से लेकर आस्था संस्कार चैनल मेरे घर पे खड़े रहते हैं, आप टीवी पे आ जाइए, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पर मैं हमेशा हाथ जोड़ के कहता हूँ ना, मुझे उस पर
अनुष्ठान कराना, पूजन कराना, और न मैं कभी आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने गुरु और शिष्य परंपरा निकलेश्वरानंद से सीखी है। आपसे मैं सामने आमने बात करूंगा, आपको जरूरत हो तो मेरे हाथ में आके बैठो, नहीं तो भैया जा वो टीवी देखो, जहां बैठा पेपर ऊपर पढ़ो, उसका अपने गुरु को भूलो। आप मुझे देख सकते हैं, मंच पे आकर मेरे पाँव छू सकते हैं, मेरे गले में माला डाल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे कुछ नाराजगी हो, कुछ शिकायतें जो मैंने काम आप आपके नहीं किए हो, या कुछ गड़बड़ हो तो वो भी आप मुझसे कह सकते हैं। आई डोंट केयर, क्योंकि टीवी में बैठे उनके साथ तो क्या कहोगे? लैपटॉप और मोबाइल और कंप्यूटर इंटरनेट से थोड़ी फेसबुक के गुरु चलते हैं या गुरु बात चलता है। दिस इज यूजलेस थिंग्स। गुरु और शिष्य परंपरा में कठिन क्या है? और मैं तो ऐसे ही शहर से नहीं तो क्या है, आजकल तो इतना ईजी हो गई लाइफ, स्पिरिचुअलिटी तो इतनी ईजी हो गई, बढ़िया सा 10 के पीछे मकान बना के और 2-4 चमचे खड़े करके टीवी पे अच्छा मेकअप करके बैठ जाओ तो 1 लाख शिष्य आगे बैठ जाएगा। मूर्खों का देश है ये। आपसे कह देता हूँ पूरा विश्व सुधर सकता है, पर आप याद रखना मेरे शब्द हिंदुस्तान कभी नहीं सुधरेगा। पूरा विश्व सुधर जाएगा, पूरा ब्रह्मांड सुधर जाएगा, पूरे देश आगे बढ़ जाएंगे, पर आवर कंट्री इंडिया ये कभी नहीं सुधरेगी, जस्ट निकल रहेगी। और विशेषकर तुम्हारा यूपी और गाजियाबाद तो कभी नहीं सुधरेगा। इधर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला, यहाँ की सोच नहीं बदलने वाली। मैं देखा इतनी उम्र मैंने देखते निकाल के आगे भी निकाल दूंगा, पर यहाँ कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता, सब वैसे के वैसे ही रहते हैं। क्यों बैठ कृपाचार्य तो लेट आया, कल गोल मारा और आज आके तू चला जाए, तू सुधर जाता तो मेरी किस्मत सुधर जाती है। अगर शिष्य सुधर जाए तो गुरु की किस्मत तो अपने आप ही सुधर जाएगी। तुम तो जिस दिन सुधर जाओगे उस दिन मेरे को क्या करेगी, मैं तो अपने आप ही सुधराया बैठा, तुम सुधर जाओ, कभी सुधरने वाले नहीं हो। मुझे मालूम है, इसलिए तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं करता। तो मैं ये कह रहा था कि गुरु और शिष्य परंपरा में साधक को आपको चल के आना पड़ेगा, आपको तब करना पड़ेगा, तो ही आपको जीवन में कुछ प्राप्ति हो सकती है, तो ही आप जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और इस गुरु मार्ग में अस्तित्व आपकी रक्षा करेगा। मैं भी यहाँ पर आके बैठ गया हूँ तो अस्तित्व के भरोसे बैठ जाता हूँ, और जब अस्तित्व के भरोसे बैठ गए तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। किसी चीज की, देखो आप 2 पांव के आदमी हो, बहुत क्लियर डेफिनेशन दे रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले घोषणा और कर देता हूँ, 13 और 14 जनवरी को दिल्ली में शिविर है, यंगस शर्मा मुख्य आयोजक है, उसके साथ और भी कोई लोग जुड़ेंगे, नाम रख देगा। और ये विनोद गौतम ये सब है। और ये 13 और 14 जनवरी को फिर मकर संक्रांति को दिल्ली में मैं आ रहा हूँ। इस एरिया में मुझे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दिया 13 और 14 जनवरी को फिर आपकी छाती को मूव कर ले, मैं जल्दी उपस्थित हो रहा हूँ, आ रहा हूँ यहाँ पे। और देखो आप 2 टांग के प्राणी, लिसन टू मी वेरी, आप बिल्कुल क्लियर शब्दों में सुनिए। 2 टांगे आप, तीसरी टांग आपकी ना थी ना होगी, न 4 टांगे होगी आपकी, न 2.5 टांगे होगी, आप 2 टांगे आपकी, 2 टांगे आदमी मनुष्य कहलाता है, जिसे कहते हैं पाद। संस्कृत में उसके लिए एक शब्द यूज किया गया पद, इसीलिए कहते हैं श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, पाद कमलेभ्यो नमः। चरण की पूजा हमारे देश में कही गई है, पांव की पूजा कही गई, जो सर की पूजा नहीं कही गई, पांव की पूजा कही गई, हाथ की पूजा नहीं कही गई, क्योंकि आप 2 टांगों के मनुष्य हो। अब इसमें 2 कई चीजें, या तो आप रेंग के चलो, टांग 2 रहेंगे, फिर से आप रेंग के चलो, या तो आप लकड़ी लेके चलो, या तो आप घसट के चलो, या तो आप फिसल के चलो, ये भी हो सकता है। 2 टांगे में, या तो आप चलते चलते गिर जाओ, ये भी हो सकता है, या तो आपको एक लकड़ी का सहारा लेके चलो, ये भी आप कर सकते हो। 2 टांग होने के बाद भी आप कर सकते हो, या आप घुटने के बल चलो, ये भी आप कर सकते हो, या फिर आप लड़खड़ाते हुए चलो, ये भी हो सकता है। 2 टांग आदमी लड़खड़ाते हुए चलता है, या तो आप 5 कदम करके बैठ जाओ, फिर 5 कदम बाद किसी से बोलो थोड़ा सहारा देके उठाओ, मैं चलना चाहता हूँ, फिर चलो। या तो आपके चलते चलते सांस फूले, तो भी आपकी 3 टांगे नहीं जाएंगी, 2 ही टांगे रहेंगी, भले सांस फूले या ना फूले, 2 ही टांगे रहेंगे। या तो चलते समय आपकी टांगे कपे हिले, तो भी आपको चलना पड़ेगा। समझ गया? तो आपके जीवन में आपका जीवन सिर्फ आपके पाँव पे डेवलपमेंट निर्भर करता है। 2 पाँव आपके भी, 2 पाँव मेरे भी। अभी पाँव में हो सकता है आप सरपट दौड़ लगा लो, कूद के छलांग लगा लो, उछल जाओ, आप तेजी से दौड़ सको, आप 10 किलोमीटर स्टांड से चल सकते हो। पेपर में पढ़ा था 97 साल की एक ओल्ड लेडी है चंडीगढ़ में, उसको वो सुबह उठ के दौड़ती है
और सब लोग उसको देखने के लिए खड़े थे एट द एज ऑफ 97। ये उसका फोटो भी छपा था 2-3 दिन पहले पेपर में। 97 साल की उम्र है, वो औरत दौड़ती है और उसको बुढ़े लोगों की दौड़ में ओलंपिक पदक भी मिला हुआ है एट द एज ऑफ 97। तो 2 पाँव आपके, 2 पाँव मेरे। अब इस 2 पाँव पे आप निर्भर कर लो, आप तय कर लो कि आपको क्या करना है। घसट के चलना है, लुढ़क के चलना है, रेंग के चलना है, घुटने के बल चलना है, या थड़ाम से गिर जाना है, या तुम्हारी टांगों में थोड़ी देर चलने के बाद उसको फिर बैठ जाना है, या तुम्हारी सांस को फूलना है। इसमें 1000 परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और स्थितियां बनती है। आप या तो फिर आपको पालकी में बिठा के मुझे चलाना है, आप ये भी निर्णय कर लो। आपको कार में बिठा के चलाना है, आप ये भी निर्णय कर लो। आपको हवाई जहाज में बिठा के चलाना है, आप ये भी निर्णय कर लो। आप खुद अपने पाँव पे चल सकते हो या नहीं चल सकते हो, आप इसका भी निर्णय कर लो। स्पिरिचुअलिटी यही से प्रारंभ करता हूं मैं कि आपकी 2 टांगें हैं, इन 2 टांगों पे आप अपने जीवन को कैसा चलाना चाहते हो, आप मुझे बता दो। और जो मैं देख रहा हूं, ये 2 टांगें होने के बाद भी आप लड़खड़ा के चल रहे हैं, आप थोड़ी दूर चलने के बाद गिर जा रहे हैं, आपके पाँव ठीक से नहीं रखाए जा रहे हैं, आप कहीं पे फिसट रहे हैं, कहीं पे सांप के समान रेंग रहे हैं, कहीं पे कुत्ते बिल्लियों के समान, जानवरों के चौपायों के समान चल रहे हैं। आप अपनी 2 टांगों पे प्रॉपर नहीं चल रहे हैं। इसीलिए आप अपने जीवन के किसी भी गंतव्य या मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। इसके कई कारण हैं, या तो मानसिक रूप से आप कमजोर हैं, आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, या आपका पेट बहुत निकल गया, या बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, जिससे आपको चलने में तकलीफ हो रही है। दिस इज द थिंग विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ। और सिर्फ एक ही बात कह देता हूं, जीवन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक कदम बाहर निकालने की जरूरत है। बहुत सारी रेखाएं खींची हुई हैं, एक कदम बाहर निकालो। एक कदम बाहर निकालोगे तो पीछे घिसटने वाली दुनिया से निकलकर सर पर दौड़ने वाली दुनिया में शामिल हो जाओगे। पर एक कदम बाहर निकालो, पर उस एक कदम को बाहर निकालने के लिए आप बहुत समय लेते हो। करना कुछ भी नहीं, आपको एक कदम तो आगे बढ़ाना है, और क्या करना है, बाकी के कदम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। उस रेखा से एक कदम आगे बढ़ाना है। एक कदम सीता जी ने रेखा से बाहर निकाल दिया, बाकी रावण का सत्यानाश अपने आप हो गया। उसकी भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा असुर वंश अपने आप नष्ट हो गया, खत्म, खेल खत्म। रावण और मेघनाथ, कुंभकर्ण जितने थे सब के सब साफ हो गए। सिर्फ एक कदम उनको बाहर निकालना था, और उनमें ये पराक्रम था, ये ताकत थी कि उन्होंने एक कदम बाहर निकाल दिया। अगर वो एक कदम बाहर नहीं निकालती तो रावण का वध क्यों करते रावण? क्यों करते रावण? क्या पड़ी थी रावण को मारने? उनके कभी दिमाग में भी नहीं कि मुझे रावण का वध करना है, करना है, या हनुमान जी को बुलाना है, या सेना को बुलाना है। सिर्फ एक कदम निकालने की बात थी, उन्होंने एक कदम बाहर निकाला। हाँ, उस एक कदम को बाहर निकालने पर कष्ट होता है, तकलीफ होती है, सारी बातें होती है, पर वो एक कदम अगर सीता बाहर नहीं निकालती तो राजा राम, भगवान राम कभी नहीं बन पाते। राजा राम बन के ही समाप्त हो जाते। उस एक कदम को अगर वो बाहर नहीं निकालती तो राजा राम थे, प्रभु श्री राम कभी नहीं बन पाते। उस एक कदम को बाहर निकालने के बाद ही प्रभु श्री राम बनने की क्रिया प्रारंभ हो गई। उस एक कदम को बाहर निकालने के बाद ही प्रभु हनुमान की क्रिया प्रारंभ हो गई। उस एक कदम को बाहर निकालने के बाद ही अधर्म के नाश होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उस एक कदम को बाहर निकालने के बाद ही रावण के समस्त वंश का सर्वनाश होने की क्रिया प्रारंभ हो गई, क्योंकि एक कदम सीता जी ने बाहर निकाला है, बस सिर्फ एक कदम। और उस एक कदम को बाहर नहीं निकालती तो अपने पति के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस बैठो और अयोध्या चली जाती, और एक महारानी के रूप में और एक राजा के रूप में। क्यों? क्योंकि वो राज परिवार से आई थी। इससे पहले जो उनके पूर्व में बहुत सारे राजा हुए जो कोई पूजनी नहीं हुए। हरिश्चंद्र हुए, पृथु हुए, भृगु हुए, रघु हुए, पर किसी की पूजा नहीं हुई। कोई किसी का मंदिर नहीं बना। किसी मंदिर में जाकर प्रभु श्री राम, माता सीता और माता जानकी और लक्ष्मण ही विराजमान हुए। पूरे युगांत में संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड के नायक बने और अखिल ब्रह्मांड के राजा के नायक, और उनकी पूजा हुई क्योंकि एक कदम उन्होंने बाहर निकालने की हिम्मत दिखाई थी। आप अगर एक कदम बाहर नहीं निकाल सकते तो कुछ नहीं कर सकते। आज विनोद गौतम ने एक कदम बाहर निकाल कर शुरू करने की ताकत दिखाई, तो मैं आपके सामने बैठा हूं। वो भी आपके सामने हो रहा है, घूम जाता जब बोले का ताले में मोबाइल बंद करके पटक देता, तो कहां से आप आते, कहां से मैं आता, कहां से आप ये सफा सकती नहीं सकते। तो जो एक कदम बाहर निकालता है उसको कष्ट होता है, उसको तकलीफ होती है, उसके पैसे भी खर्च होते हैं, उसको भी सीता के समान बहुत कुछ झेलना पड़ता है, उसको भी छाती। मैंने भी एक कदम बाहर निकाला है अपने जीवन में, और आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं
आप अपने जीवन के 2 पाँव में से कदम बाहर निकालो, इस रेखाओं से बाहर उठो, इस रेखाओं से बाहर निकलो, तो ही जाके जीवन में कुछ हो पाना संभव हो पाएगा। और अगर ये कदम नहीं निकाल पाओगे तो फिर आप समझो घर के अंदर बैठे रहो, मेरे पास कहाँ तक आओगे, कैसे आ पाओगे। लोगों के पास पाँव है, लोगों के पास पाँव में चलने की गति नहीं है और वो अपना कदम बाहर, एक कदम बाहर निकाल के घर पर खड़ा हुआ है सामने आपके, एक कदम आप निकालिए तो भगवान खड़ा हुआ है, पर आपको वो कदम उठाना आना चाहिए कि ये कदम मैंने छोड़ा। चलिए, अगर मैं भोपाल से एक कदम बाहर निकाला तो गाजियाबाद में शिष्य खड़े होंगे दीक्षा लेने के लिए, और कल और आज में दीक्षाएं हुई। अगर मैं वही भोपाल में अपने कदम ऐसे जमा के बैठा था तो दीक्षा कहां से होगी, कहां से वो मेरे पास आते। आप एक कदम बाहर निकाल के पैसा आपका इंतजार कर रहा है, आप बैठ के बोलिए मत, आपका लक्ष्मी आपका इंतजार कर रही है, ऐश्वर्य आपका इंतजार कर रहा है, यश प्रसिद्धि कीर्ति आपका इंतजार कर रही है। दे आर वेटिंग फॉर यू, यू आर नॉट वेटिंग फॉर देम। दैट इज द प्रॉब्लम। तीसरी बात, मैं एक चीज देख रहा हूं हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में, हम और सब आप एक ही काम कर रहे हैं। एक मोटा सा डंडा ले लो और जहां तालाब के किनारे चले जाओ, समुद्र के किनारे चले जाओ, नदी के किनारे चले जाओ और डंडे से पानी को पीटो। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक मोटा डंडा ले लो हाथ में, वो मोटा डंडा ले लो और नदी किनारे बैठ जाओ, तालाब किनारे बैठ जाओ, जो भी जहां भी पानी हो, नहीं तो अपने घर में बाल्टी में पानी भर के बैठ जाओ। उस बीच में मैंने मना नहीं किया, ट्यूबवेल में पानी भर और पानी को डंडे से पीटो। एक डंडा मारो, 2 डंडा मारो, 3 डंडा मारो, मारते रहो, सारी जिंदगी डंडा मारते रहो, पानी कभी नहीं पीटना। आपका हाथ टूट जाएगा, आपका डंडा टूट जाएगा, आप बेहोश होकर पानी में गिर जाओगे, पर पानी को कभी आप तोड़ नहीं पाओगे। जितने डंडे से पानी को पीटना है पीटते रहो, आप कर रही है कोशिश। और आप लोग और हम सब लोग जीवन में यही काम कर रहे हैं कि पानी को डंडे से पीट रहे हैं, डंडे से पानी को पीटते रहो, आदमी कूदते रहो तो बैठ के, हाथ टूट जाएंगे तुम्हारे, तुम्हारा डंडा टूट जाएगा, तुम थक जाओगे, पर पानी को तुम 2 टुकड़े कभी नहीं कर सकते। नेवर इन लाइफ, आज तक कोई पानी के टुकड़े नहीं कर सका डंडे से पीट। डंडा कहते हैं चाकू से पीटो, तलवार से पीटो, गदा से पीटो, धनुष बाण से पीटो, पत्थर से मारो, उसमें जो पीटना है उसको, उसमें जो कुछ कर लो, पर तुम पानी को कभी नहीं तोड़ सकते। अनब्रेकेबल। और आप सब, हम सब जीवन में यही कर रहे हैं, सिर्फ पानी को डंडे से पीट रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। गुरु कभी लकीरें नहीं खींचता, गुरु लकीरों पर विश्वास नहीं रखता। कम से कम मेरे जैसे लोग तो लकीर और रेखाओं पर विश्वास करते ही नहीं है। रेखा और लकीर में हम विश्वास नहीं करते, हम लकीर खींचते ही नहीं, क्योंकि लकीर खींचना असंभव है। पानी को डंडे से पीटने के समान है और कुछ नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है। आखिरी में पानी एक ही हो जाना, डंडा टूट जाना, हाथ टूट जाना, होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन को देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छी तरह से तौल लीजिए अपने जीवन को। आपकी जो क्रियाएं हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो एक्शन है, वो यही है कि सिर्फ पानी को डंडे से पीटना है, और क्या है, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं भगवान नहीं होता, ईश्वर नहीं होता। आपने एक बात को, बहुत कठिन बात है, समझने में थोड़ा सा उदाहरण देना पड़ेगा, सुन लीजिए। बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे ईश्वर नहीं होता। बहुत सारे लोग आके बता देते कि भगवान की पूजा क्यों करते हो। बहुत ये आज की बात नहीं, करोड़ों साल से बात चली आ रही है, आज से नहीं करोड़ों साल से बात चली आ रही है। बहुत सारे लोग भगवान को गाली दे देंगे, बहुत से लोग भगवान के बारे में तर्क बना देंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर देंगे, पर वो डंडे को पानी से पीट रहे हैं। ईश्वर की पूजा करोड़ों साल पहले भी होती थी, आज भी होती है, और करोड़ों साल बाद भी होती रहेगी। जिसको डंडे से पानी पीटना है, पीटता रहे, खूब अच्छे से पीटे, उसकी मर्जी, उसका खेल, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब मैं गुरु के साथ चला, निकलेश्वर के साथ चला, तो मैंने बहुत कुछ देखा। बहुत सारे लोग गुरु के पास आए, निकलेश्वर के पास आए, अपना काम करा के चले गए। कुछ लोगों ने थोड़े दिन पूजा की, थोड़े दिन साथ चले, फिर थोड़े दिन बाद छोड़ छाड़ के चले गए, फिर घूम फिर के लौट के चले आए। अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। आज भी निकलेश्वर की खूब पूजा होती है, खूब नए शिष्य जुड़ते हैं, उनके खूब काम होते हैं। चाहे कोई कुछ कहे, चाहे माने चाहे नहीं माने, चाहे पेपर वाला कुछ कहे, टीवी वाला कुछ कहे, वीडियो वाला कुछ कहे, कोई मतलब नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज रिक्वायर्ड। स्पिरिचुअलिटी एक जरूरत है, वो जरूरत हमेशा चलती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। और आज भी अंत तक, आज मैं बैठा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं सोच लूं कि मैं निकलेश्वर का प्रचार प्रसार करूंगा, निकलेश्वर का प्रचार प्रसार होगा, बाकी निकलेश्वर का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो मैं सिर्फ अपने डंडे से पानी को पीट रहा और कुछ नहीं रहा। मेरे न रहने पर भी गुरु
जी का काम जस का तस चलता रहेगा, उसमें कोई भी विघ्न और बाधा नहीं आएगी। अस्तित्व अपने आप उसको प्रकट कर देगा जो काम आगे चलाना चाहता है, उसमें देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। गुरु का काम चलता है। इसीलिए आप भी अच्छी तरह समझ लीजिए, आपके अपने जीवन में अच्छी तरह समझ लीजिए, आपके जीवन में सौभाग्य पक्का आएगा, आपके जीवन में धन पक्का आएगा, आपके जीवन में ऐश्वर्य पक्का आएगा। आप साधना के पथ पर चले हैं, आपके जीवन में आपको साधनात्मक दर्शन होंगे, इसमें कोई संशय ही नहीं है। इसलिए जबरन में पानी पे डंडा मारने की क्या जरूरत है? मत मारो पानी पे डंडा। और जो आप पानी पे डंडा मारने का मतलब है दिन भर आप सोचते रहते हैं, ये सोचना बंद कर दो, ये विचार करना बंद कर दो, ये चिंतन करना बंद कर दो, क्योंकि ये पानी को पीटने जैसी क्रिया है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। अल्टीमेटली आपका डंडा टूट जाएगा, आपकी सारी चीजें टूट जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। तीसरी बात, स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज कहती है कि एक भद्र पुरुष और भद्र स्त्री का निर्माण हो। आप जब शिष्य हो, आप जब शिष्य गुरु के पास आते हो तो बहुत हिंसक होते हैं, चाहे वो शिष्या हो चाहे वो शिष्य हो, वो पूर्ण रूप से हिंसक जागना होता है। और गुरु यही करता है कि उसकी हिंसा को देखता है, उसकी हिंसा को समझता है। वो इतना ज्यादा हिंसक होता है, शिष्य की पूछने वाली बात होती है। जब पहली बार दीक्षा लेने आता है तो उसकी आंखों में 50 तरह के प्रश्न होते हैं, उसके मन में 50 तरह के संशय असंशय होते हैं, उसके मन में वो अपने आप को 50 तरीके से बचाने की कोशिश करता है, उसकी घूरती हुई आंखें होती है, उसको लगता है कि मेरा काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो गुरु के अंदर पावर की तलाश करता है, वो गुरु के अंदर पावर ढूंढता है, वो गुरु को तोड़ने की कोशिश करता है, वो गुरु से लेन देन भी करता है, वो गुरु से नाराज भी होता है, वो गुरु के प्रति आक्रोश की दृष्टि से भी देखता है, वो गुरु की तरफ फ्रस्ट्रेशन की दृष्टि से भी देखता है, वो त्वरित परिणाम चाहता है। क्यों? क्योंकि वो हिंसक है। वो हिंसक है। एक हिंसक प्राणी क्या करता है? अगर एक शेर जंगल से जाएगा तो एक जानवर को क्यों मारता है? वो क्यों शिकार करता है? वो तुरंत शिकार करता है, 15 मिनट बाद उसको पूरा परिवार में हिरण को खा जाते हैं, उसके हाथ नाक पांव मांस पूरा जो भी होता है सब खा पी के चट कर जाते हैं, इमीडिएटली खा जाते हैं। इसीलिए वो शिकार करता है क्योंकि वो हिंसक प्राणी है, उसको शिकार करने की आदत पड़ी होती है। इसलिए जब शिष्य गुरु के पास आता है तो गुरु की छाती बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वो हिंसा से भरा हुआ एक जीव है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये हिंसा मैं रोज झेलता हूं। रोज मेरे पास 50 तरह के हिंसात्मक प्रश्न आते हैं, 50 तरह की घूरती हुई दृष्टियां आती है, 50 तरह के क्वेश्चन मार्क आते हैं, 50 तरह से मुझे पढ़ा जाता है, 50 तरह से मेरा टेस्ट होता है, 50 तरह से मुझे देखा जाता है, 50 तरह से सारी चीजें होती हैं, सब कुछ होता है, बिल्कुल घूरती हुई नजरों से देखते रहते हैं। ये शिष्य हिंसात्मक होता है और गुरु यही सीख लिया। और मैं भी अपने गुरु के पास कभी गया हूं तो शायद ऐसा ही रहा होगा। ये कोई आपकी बुराई नहीं है कि मैं इसको आपकी बुराई गिना रहा हूं, तो गुरु किसी की बुराई गिनाने में विश्वास नहीं करता, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। मैं भी अपने गुरु के पास गया हूं तो इसी दृष्टि से गया होगा। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से अहिंसक रहा हूं या आगे पूर्ण अहिंसक हूं। हिंसा तो होती है थोड़ी बहुत, पर वो कठिन होती है। फिर धीरे धीरे जब शिष्य गुरु के पास आता है और गुरु उसको दीक्षाएं देता है, उसके साथ चलता है, उसके साथ बैठता है, उसके साथ उठता है, उसको प्रेम देता है, उसके ऊपर करुणा की दृष्टि डालता है, उसकी हिंसा, और सबसे बड़ी बात उसकी हिंसा का प्रतिकार नहीं करता। सबसे बड़ी बात, उस शिष्य की हिंसा का प्रतिकार नहीं करता, उस आयोजक की हिंसा का प्रतिकार नहीं करता, उस शिक्षा की हिंसा का प्रतिकार नहीं करता, तब जाके गुरु अहिंसक बन पाता है। और जब वो अहिंसक हो जाता है तो शिष्य को दीक्षा देता है, उसका कल्याण करता है और उसको अहिंसा के मार्ग को, वास्तविक अहिंसा के मार्ग पर ले जाता है। तब जाके उसमें अध्यात्म का प्रतिफलन संभव होता है। क्यों? क्योंकि वो जिस समाज से आया है, जिस परिवेश से आया है, वो पूर्ण रूप से हिंसात्मक है। पति की हिंसा झेलकर आई है, पत्नी की हिंसा झेलकर आया, बच्चों की हिंसा झेलकर आया है, रिश्तेदारों की हिंसा झेलकर आया, बॉस की हिंसा झेलकर आया, राजनेताओं की हिंसा झेलकर आया, बचपन से
हिंसा के अलावा देखा जाए, उससे समाज से दूर कर आया है। अगर मैं गाजियाबाद में शिविर करता हूँ तो मेरे पास गाजियाबाद के लोग तो आएंगे, कोई बंबई से, कोई लंदन से, अंतरिक्ष में से कोई दिन रात में आकर बैठ जाएंगे। जैसे लोग गाजियाबाद में रहते हैं वैसे मेरे सामने आकर बैठ जाएंगे। प्योर समाज से उठ के लोग आते हैं, जिस समाज से लोग उसके आते हैं वही लोग हमारे पास आते हैं और पूर्ण रूप से हिंसात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में हिंसा के बल नहीं चले होते हैं, वो घोर प्रतिस्पर्धा जीत कर आए होते हैं, वो घोर छीना झपटी और मारा मारी करके मेरे पास आए होते हैं। तो यहाँ पर वो उनका व्यवहार साल 2 साल तो भयंकर हिंसात्मक होता ही है और वो 2 साल 3 साल की हिंसा उनको झेलनी पड़ती है। इसीलिए ग्रुप बहुत टूट जाता है, बड़े छेद होते हैं उसके अंदर, बड़े घाव होते हैं, बड़े जख्म होते हैं। अब यहाँ से जाने के बाद 2-3 दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, बस शाम को पैदल घूमने चला जाऊंगा, वही बैठा बैठा पहुंचूंगा। 3-4 दिन तक जो जख्म हो जाएंगे उन पर मलहम लगाता रहूंगा, बैठ के उनको ठीक करता रहूंगा। आगे की हिंसा को झेलने के लिए अपने आप को फिर तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। हिंसा होती है, इसीलिए ये मार्ग कठिन है, कठिन है ये मार्ग। ये तो हिंसा झेलनी पड़ती है और ये हिंसा शिष्यों की हर किसी न किसी रूप में, मैजिक के रूप में, बहुत सारी चीजों के रूप में लोगों पे आती है। और इस हिंसा को झेल के जब हम लोग निकल जाते हैं तो आपको दीक्षाएं प्रदान करते हैं और आपको अहिंसक बनाने में हमको बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं, 4 साल भी लग जाते हैं। इट टेक्स टाइम और समय और काल के सदा एक दिन ऐसा आता है जब हम आपको पूर्ण रूप से अहिंसक बना देते हैं। और जब आप पूर्ण रूप से अहिंसक बन जाते हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर हो पाते हैं। इससे पहले स्पिरिचुअलिटी में एंटर होना बहुत कठिन काम है। इससे पहले सिर्फ आप यही करेंगे, आशाराम की बुराई करेंगे, कोई राधा माँ की बुराई करेगा, कोई किसी और गुरु की बुराई करेगा, क्योंकि वो अहिंसक है, वो हिंसक है, जिससे बुराई करता है, इसलिए वो चाकू किसी को चलाता है। आप किसी की बुराई करते हैं या किसी के बारे में गंदा बोलते हैं तो आप प्योर हिंसा होंगे, आप अभी अहिंसक हुए कहाँ। और जिस दिन आप अहिंसक हो जाएंगे उस दिन फिर आपको किसी की बुराई देखने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा कि आप किसी की बुराई देखें, आपके पास समय नहीं। फिर आप अपने मार्ग पे चलेंगे, फिर ना आपको आशाराम में बुराई दिखाई देगी, ना राधे माँ में बुराई, नाम लेके बोल रहा हूँ, कुछ शिष्यों की तरफ इशारा भी कर रहा हूँ। फिर ना आपको राधे माँ में बुराई दिखाई देगी, ना आपको निर्मल बाबा में बुराई दिखाई देगी, ना आपको रजनीश में बुराई दिखाई देगी। मुझ में दिखाई देती तो मैं तो बुरा हो ही हूँ, मुझे परवाह नहीं करता, मैं छेड़ दूंगा। चलो ये आप हिंसात्मक, यू आर वाइट एनिमल एंड नथिंग एल्स। ऐसे हिंसात्मक लोगों के साथ चलना, ऐसे हिंसात्मक लोगों के बीच उठना बैठना गुरु की यही तपस्या है और यही तप है। और इसी में वो हिंसात्मक लोगों के साथ चलकर अपने मार्ग से निकल जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है, वरना तो वो भी साफ हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। इस चीज को एक बहुत बड़ी बात कही है, आपको समझनी पड़ेगी। मैंने विश्वेश्वरानंद की आंखें देखी, गुरु की आंखें देखी जाती है, इतने करुणामय थे, उनकी जैसी आंखें मैंने आज तक, मैं लाखों लोगों की आंखों में आज जाकर बात करता हूँ, आंखों में देखता हूँ, और जो करुणा और निर्मलता मैंने विश्वेश्वरानंद की आंखों में देखी वो तो मैंने अपनी बीवी की आंखों में भी देखी। हटाओ जाने क्या जो मैंने उनकी आंखों में देखा वो तो आज से वो एक 70 साल के पुरुष की आंखों में जो प्रेम देखा वो तो मैंने खूबसूरत हसीनाओं की आंखों में वो प्रेम नहीं देखा। उनकी आंखों में सिवा वासना और हिंसा की कुछ नहीं मिला। बाकी जो अपने गुरु की आंखों में देखा वो कहीं देखने को नहीं मिला, ना मिलने वाला। ऐसा नहीं कि मैं सुंदर स्त्रियां नहीं देखता, बहुत सुंदर स्त्रियां आती जाती रहती, बहुत, मैं तो गुरु मार्ग में चलूँ वो टकराता रहता, आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग। पर उनकी आंखों में भी मैंने देखा क्या है, और मैंने अपने विश्वेश्वरानंद की आंखों में देखा जो विशुद्ध प्रेम और जो विशुद्ध करुणा उनकी आंखों में झलकती थी। अभी तक तो मेरे को इतनी उम्र में तो नहीं दिखा, आगे भी मुझे नहीं दिखाई देगा, इसीलिए उनकी आंखों में